अरुणाचल और लद्दाख में युद्ध के भयंकर हालात। लेकिन चीन के खिलाफ भारत ने की बहुत बड़ी घेराबंदी। मैदान में उतरे भारत के 10 खतरनाक फौलादी परिंदे। दोस्तों, बॉर्डर पर अब अगर जंग हुई तो भारत चीन की चटनी बनाने के लिए तैयार है। चीन की छाती पर चढ़कर इस बार ड्रैगन के दांत तोड़ने का पूरा बंदोबस्त हो चुका है। एलएसी पर पिछले 18 महीने से जारी विवाद के बीच अब अरुणाचल प्रदेश में भी हरकतें बढ़ा रहा है। लिहाजा भारत ने अपनी उस खास स्क्वाड को जंग मैदान में उतार दिया है जिसे दुश्मन का काल कहा जाता है। बिल्कुल ठीक सुन रहे हैं दोस्तों, भारत की एविएशन विंग चीन की चूड़ियां टाइट करने को तैयार है। चीन की मिलिट्री टैंक्स और मिसाइलों को कबाड़ कर देने के लिए भारत ने वो काम कर डाला है जो चीन की सांसें उखाड़ देगा। क्योंकि दोस्तों, आप भी सोच रहे हैं कि चीन जब सीमा पर आंखें दिखा रहा है तो भारत की वो फाइटर जेट क्या कर रहे हैं, वो ड्रोन्स और हेलीकॉप्टर क्या कर रहे हैं, वो भारी भरकम प्लेन क्या कर रहे हैं जिनको भारत सरकार ने हजारों करोड़ लगाकर खरीदा है। तो दोस्तों, वीडियो पूरा देखिए क्योंकि भारत ने पहली बार चीन के खिलाफ महाअभियान छेड़ दिया है जिससे जिनपिंग की नींद हराम हो गई है। तो भारत की सीमा अब एक अभेद्य और मजबूत किले में बदल चुकी है। हम भारत की उस आग उगलने वाली आसमानी ताकत से रूबरू करवाने वाले हैं जिसके फौलादी परिंदे चीन की सांसें उखाड़ कर रख देंगे। दोस्तों, आपको मैदान जंग में भारत के उन फाइटर योद्धाओं के बारे में बताने वाले हैं, लेकिन उससे पहले ये जान लीजिए कि भारत ने चीन को इस बार जरा भी फ्री हैंड नहीं देने का मूड बना लिया है। इसी का नतीजा है कि चीन के जवाब में भारत ने बोफोर्स तोपों से लेकर पिनाक मिसाइल लॉन्चर, ब्रह्मोस मिसाइलें उतार दी हैं। लेकिन दोस्तों, इस वक्त भारत की असली ताकत उसकी सेना के अलावा वायुसेना के योद्धाओं से भी है। और दोस्तों, चीन को घुटनों पर लाने के लिए मोदी का महाअभियान क्या है, ये आपको बताएंगे। लिहाजा बिना स्किप के पूरा वीडियो जरूर देखिए और अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताइए। राफेल फाइटर जेट। दोस्तों, राफेल इस वक्त भारत और चीन के बीच युद्ध की स्थिति में सबसे बड़ा गेम चेंजर योद्धा है जिसकी चीन के पास कोई काट नहीं है। चीन अपने J-20 को इससे बेहतर बताता रहा है, लेकिन हिमालय के ऊपर उड़ान भरने में उसके फाइटर जेट की सांसें फूल रही हैं। तो भारत का राफेल चीनियों का दम निकालने के लिए लगातार उड़ान भर रहा है। अब तक भारत के पास 29 राफेल जेट आ चुके हैं और एलएसी पर चीन से चल रही तनातनी के बीच राफेल फाइटर जेट्स की दूसरी स्क्वाड्रन पश्चिम बंगाल के हाशीमारा में भी तैनात कर दी गई है। चीन भूटान ट्राई जंक्शन के बेहद करीब हाशीमारा मेन ऑपरेटिंग बेस हाई अलर्ट पर है। तो वहीं राफेल की अंबाला पर तैनात गोल्डन एयर स्क्वाड्रन की पूर्वी लद्दाख से सटी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल और पाकिस्तान से सटी एलओसी दोनों ही मोर्चों की जिम्मेदारी है। चीनी और पाकिस्तानी एयर पोस्चर में भारत के राफेल को शामिल करने के साथ बदलाव आया है, लेकिन राफेल को मीटियोर यानी हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल से लैस किया गया है। राफेल को हवा और जमीन दोनों जगहों पर अपने टारगेट को तबाह करने के लिए घातक माइका, मीटियोर और स्कैल्प मिसाइलों से लैस किया गया है। 500 किलोमीटर की रेंज वाली स्कैल्प मिसाइल इसे सबसे ज्यादा मारक बनाती है। वहीं मीटियोर एयर टू एयर मिसाइल का निशाना अचूक है और माइका मिसाइल दुश्मनों के मंसूबों को तोड़कर रख देती है। अब तो राफेल को हैमर मिसाइल से भी लैस कर दिया गया है जो कि काफी खतरनाक हथियार है जिसे जीपीएस की उपलब्धता के बिना भी भारतीय टेरिटरी से लॉन्च किया जा सकता है। राफेल लड़ाकू विमानों में लगी हैमर मिसाइल 60 किलोमीटर दूर तक किसी भी तरह के लक्ष्य को ध्वस्त कर सकती है। हवा से धरती पर मार कर सकने वाली इस मिसाइल का निशाना बहुत सटीक बताया जाता है। हैमर हथियार से टेस्टिंग लोकेशन पर अपने टारगेट को ध्वस्त करने में सफल रहा है। राफेल 4.5 जनरेशन का फाइटर जेट है जिसमें रडार से बच निकलने की तकनीक मौजूद है। इस विमान की खासियत है कि ऊंचे इलाकों में भी लड़ने में माहिर है और यही खासियत चीन के खिलाफ युद्ध में कारगर साबित होगी। राफेल 1 मिनट में 60,000 फुट की ऊंचाई तक जा सकता है। सुखोई 30 MKI। भारतीय वायुसेना के पास राफेल के बाद जो सबसे बड़ी ताकत है वो है सुखोई 30 MKI लड़ाकू विमान।
हिंदुस्तान के इस महाशक्ति के आगे दुश्मन देश के पसीने जरूर छूट जाते हैं। ये बात बिल्कुल सच है कि किसी भी देश की ताकत का अंदाजा उसकी आर्मी और उसके पास मौजूद सैन्य सामग्री देखकर ही लगाया जाता है। और भारतीयों की ताकत सुखोई 30 MKI है, जो इंडियन एयरफोर्स के बेड़े में शामिल है। जब भी आसमान में युद्ध की बात होती है तो भारतीय वायुसेना पर मौजूद सुखोई लड़ाकू विमान का जिक्र जरूर आता है। सुखोई 30 MKI की मारक क्षमता 3000 किलोमीटर के करीब है। इसके अलावा उड़ान के दौरान ही सुखोई 30 फ्यूल भर सकता है। करीब 12 टन तक इस फाइटर प्लेन में युद्धक सामग्री को लोड किया जा सकता है। भारत के पास इस विमान की मौजूदा संख्या 242 के करीब है। सुखोई की सबसे खास बात यह है कि इस विमान में ब्रह्मोस मिसाइल लोड करके दुनिया के किसी भी हिस्से पर हमला किया जा सकता है। तेजस फाइटर जेट। भारतीय सेना में तेजस लड़ाकू विमान के आने के साथ ही चीन और पाकिस्तान जैसे मुल्कों की नींद उड़ गई है। इसकी खास बात यह है कि इसे वायुसेना की ऑपरेशनल जरूरतों के हिसाब से सभी एडवांस टेक्नोलॉजी से लैस किया गया है। सही मायनों में यह भारत का दूसरा सुपरसोनिक फाइटर जेट है। यह हल्का लड़ाकू विमान है जिसे काफी पसंद किया जा रहा है। कई दूसरे देशों ने भी इसमें दिलचस्पी दिखाई है। इसका नाम फ्लाइंग बुलेट्स दिया गया है। इसकी रेंज 1850 किलोमीटर तक है। भारत और चीन के बीच बढ़ते सीमा विवाद के बीच वायुसेना के बेड़े में तेजस का दूसरा स्क्वाड्रन शामिल हो गया है। इसमें फ्लाई बाय वायर फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम, इलेक्ट्रोमैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट और पल्स डॉपलर मल्टी मोड रडार लगी है, जो हवा से हवा और हवा से जमीन पर प्रभावी तरीके से काम कर सकती है। तेजस की सबसे खास बात यह है कि इसमें हवा में ही ईंधन भरा जा सकता है। मिराज 2000 भारत का सबसे घातक लड़ाकू विमान मिराज 2000 को माना जाता है। इसकी सबसे खास बात यह है कि ये किसी भी देश की सीमा के अंदर जाकर मार कर सकता है। सटीक निशानेबाजी इसकी खासियत में शामिल है। इसके साथ ही ये अपने साथ एयर टू सरफेस मिसाइल भी संभाल सकती है। इसी विमान के जरिए पुलवामा आतंकी हमले के 12 दिन बाद भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान की पनाह में पल रहे आतंकियों को मुंहतोड़ जवाब दिया था। इस ऑपरेशन में वायुसेना के 12 मिराज फाइटर प्लेन शामिल हुए थे। इस विमान का वजन 7500 किलो है। भारतीय वायुसेना ने इसे वज्र नाम दिया है। इस विमान का निर्माण फ्रांसीसी कंपनी दसॉल्ट ने किया है। मिराज 2000 चौथी जनरेशन का मल्टी रोल सिंगल इंजन लड़ाकू विमान है। हालांकि इसमें समय समय पर अपडेशन का काम भी किया जाता रहा है। मिग-29 मिग सीरीज के लड़ाकू विमान भारत के पास काफी समय से हैं। इस समय भारत के पास मिग-29 विमान है और अपग्रेड करने के बाद ये और भी घातक हो गया है। मिग-29 को अपग्रेड करने के बाद उसकी मारक और युद्धक क्षमताओं में बढ़ोतरी हुई है। मिग-29 की ताकत बढ़ने से पाकिस्तान और चीन पर नजर रखने में और आसानी हुई है। मिग-29 लड़ाकू विमान को अब ईंधन भरने के लिए नीचे उतारने की जरूरत नहीं। अब इसकी रिफ्यूलिंग आसमान में ही हो सकती है। यह अब नई मिसाइलों से लैस है। ग्लास कॉकपिट के साथ डिजिटल स्क्रीन भी लग चुकी है। करीब 2000 किलोमीटर प्रति घंटा रफ्तार से उड़ने वाले इस लड़ाकू विमान की रेंज करीब 1400 किलोमीटर है। अत्याधुनिक मिसाइलों से लैस ये फाइटर जेट कई दिशाओं में हमले कर सकता है। जगुआर एक सुपरसोनिक कम ऊंचाई पर उड़ने वाला लड़ाकू विमान है। जगुआर के डिजाइन की खासियत ये है कि इसके हाई विंग लोडिंग डिजाइन की वजह से कम ऊंचाई पर एक स्थिर उड़ान और जंगी हथियारों को ले जाने में सहूलियत होती है। इसके अलावा 4500 किलोग्राम वजन तक के हवा से हवा में हमला करने वाले और हवा से जमीन पर हमला करने वाले रॉकेट समेत कई तरह के हथियार इसमें लोड हो सकते हैं। यह हर मौसम में जमीन पर हमला करने और रणनीतिक तौर पर भारत के लिए मुफीद माना जाता है। AMCA स्टील फाइटर प्लेन भारत एक ऐसा विमान बना रहा है जो वर्ल्ड क्लास का होगा। ये विमान अगले साल से भारत के किसी एयरबेस से उड़ान भरता हुआ नजर आ सकता है। नाम है एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट यानी AMCA। 2 इंजनों वाला ये विमान किसी भी मौसम में हवाई उड़ान भर पाएगा। ये फाइटर मल्टी रोल यानी हवा में सुपर पावर होगा। जमीन पर हमला और कॉर्पेट कॉम्बिंग करने में भी इससे कोई समस्या नहीं होगी। सबसे बड़ी बात यह कि ये एक स्टील्थ लड़ाकू विमान होगा जिसको रडार भी पकड़ नहीं पाएगा।
इससे ये दुश्मन के इलाके में आसानी से घुसकर हमला कर सकता है। इसे HAL और एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी मिलकर तैयार कर रहे हैं। भारत के हेलीकॉप्टर्स दिखा रहे हैं जलवा। दोस्तों, इस वक्त बॉर्डर पर भारत के अपाचे से लेकर चिनूक और ध्रुव हेलीकॉप्टर जलवा दिखा रहे हैं। दुनिया के सबसे खतरनाक लड़ाकू हेलीकॉप्टर अपाचे के भारतीय वायुसेना में शामिल होने से इसकी ताकत में काफी इजाफा हुआ है। दुश्मन के लिए सबसे घातक हेलीकॉप्टर अपाचे 1 मिनट में 128 लक्ष्यों पर निशाना लगाने में सक्षम है। हेलीकॉप्टर का मुख्य पायलट पीछे ऊंची सीट पर बैठकर इसे कंट्रोल करता है, जबकि दूसरा पायलट निशाना लगाता है और फायर करता है। अपाचे हेलीकॉप्टर के नीचे लगी राइफल में एक बार में 30 mm की 1200 गोलियां भरी जा सकती हैं। 16 एंटी टैंक मिसाइल छोड़ने की क्षमता के चलते इसे सबसे खतरनाक माना जाता है। तो वहीं चिनूक हेलीकॉप्टर भी लगातार उड़ान भर रहा है। यह हेलीकॉप्टर रात में भी उड़ान भरने और ऑपरेशन करने में सक्षम होते हैं। सबसे खास बात यह है कि इसका इस्तेमाल किसी भी मौसम में किया जा सकता है। इनमें विमान की तरह ही डिजिटल कॉकपिट मैनेजमेंट सिस्टम होता है। चिनूक में 11 टन पेलोड और 45 सैनिकों का भार वहन करने की अधिकतम क्षमता है। घने कोहरे और धुंध में भी ये एक्शन लेने में सक्षम है। तो वहीं आर्मी को बैटलफील्ड में बैकअप देने के लिए अरुणाचल में ALH ध्रुव से सैनिकों को फॉरवर्ड लोकेशन पर भेजने का प्लान तैयार है। एक और जहां राशन और हथियारों की सप्लाई के लिए ध्रुव सेना का ट्रम्प कार्ड साबित होता है, तो वहीं दूसरी ओर HAL रुद्र को एग्रेसिव ऑपरेशन के लिए जाना जाता है। स्वदेशी अटैक हेलीकॉप्टर रुद्र एयर टू एयर मिस्ट्रल मिसाइल, एंटी टैंक मिसाइल, हेलिना और रॉकेट लॉन्चर से लैस है। दुश्मन के टैंक हो या फिर हेलीकॉप्टर, बंकर और चौकी को ध्वस्त करने के लिए ये इस्तेमाल किया जाता है। ध्रुव और चीता हेलीकॉप्टर को कैजुअलिटी एवेक्यूएशन के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। ड्रोन आर्मी की चीन पर तगड़ी नजर। भारतीय सेना इस समय हेरोन मार्क 1 ड्रोन से लगातार सरहदों की निगरानी कर रही है। बेहद एडवांस टेक्नोलॉजी से लैस ये ड्रोन किसी भी मौसम में भारत की आंख की तरह काम करते हैं और 200 से 250 किलोमीटर दूर तक नजर रखते हैं। इनकी नजरों से चीन की कोई भी हरकत बच ही नहीं सकती है। योजना इस ड्रोन से ज्यादा बेहतर ड्रोन को भारतीय सेना में शामिल करने की है और जल्द ही यहां ऐसे ड्रोन तैनात होंगे जो सैटेलाइट के जरिए नियंत्रित किए जाएंगे। ये ज्यादा दूर तक नजर रख पाएंगे और ज्यादा सटीक खबर भी दे पाएंगे। इतना ही नहीं, सेना इजराइल से हेरॉन TP ड्रोन भी ले रही है। अरुणाचल प्रदेश में चीन से लगती सीमा की निगरानी के लिए ये सबसे बेहतरीन ड्रोन्स हैं। ये ड्रोन 35,000 फीट की ऊंचाई तक पहुंच सकता है और लगभग 45 घंटे हवा में उड़ान भरते हुए वहीं से जमीन पर कमान और कंट्रोल केंद्रों को अहम डेटा और तस्वीरें भेज सकता है। इससे अहम क्षेत्रों में सैनिकों की तैनाती में मदद मिलेगी। किसी भी मौसम में इससे दिन रात सीमा पर नजर रखी जा सकेगी। इन्हें दूर रहकर ही उड़ाया और उतारा जा सकता है। हेरॉन में 2 तरह के कैमरे हैं, एक जो दिन में काम करता है और दूसरा जो नाइट ऑपरेशंस के लिए है। खास बात तो यह है कि खराब मौसम में भी इस ड्रोन से निगरानी की जा सकती है। खराब मौसम के लिए इसमें सिंथेटिक अपर्चर रडार लगे हैं। सिंथेटिक अपर्चर रडार से हर ड्रोन पूरे टेरेन को मार्क कर सकता है, जिससे पूरी टेरेन यानी इलाके के बारे में पता चल जाता है और पहले के डेटा से तुलना करके ये चेक कर सकते हैं कि कहां पर दुश्मन का कोई बिल्डअप है या नहीं। इतना ही नहीं, इजराइल से अटैक ड्रोन्स के लिए कॉन्ट्रैक्ट भी हो चुका है और इजराइल भारत को इसी साल के अंत तक सुपर एडवांस्ड 4 ड्रोन सप्लाई भी करने वाला है। इन ड्रोन से भारत अपनी सीमा पर सिर्फ नजर ही नहीं रखेगा, इन्हें मॉडिफाई करके अटैक ड्रोन में भी तब्दील किया जाएगा ताकि जरूरत पड़ने पर इन ड्रोन से ही दुश्मन पर मौत बरसाई जा सके। इसका खाका भी टीम मोदी ने पहले ही तैयार कर लिया है। ट्रांसपोर्ट विमानों ने संभाला मोर्चा। दोस्तों, भारत के C-17 ग्लोब मास्टर से लेकर सुपर हरक्यूलस विमान भी बॉर्डर पर लगातार उड़ान भर रहे हैं। ये विमान बेहद गर्म और ठंडे वातावरण में उड़ान भर सकते हैं। इनको देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये टैंक से लेकर मिसाइल, हर छोटा बड़ा हथियार और सैनिकों को लेकर उड़ान भर सकता है। C-17 ग्लोब मास्टर खासतौर से पहाड़ों में ये विमान छोटी सी हवाई पट्टी पर भी उतर सकता है। ऊंचे पहाड़ों में लड़ाई के दौरान इस विमान का कोई सानी नहीं है। अगर भारत और चीन के बीच युद्ध होता है तो ये विमान काफी कारगर साबित होगा।
ये मिसाइल वार्निंग सिस्टम और सॉफ्टवेयर सपोर्टेड मिशन प्लानिंग सिस्टम से भी लैस है। C-17 ग्लोबमास्टर एक साथ 188 सैनिकों को ले जा सकता है, यानी चीन के साथ जारी गतिरोध के दौरान किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए वास्तविक नियंत्रण रेखा पर अपनी कनेक्टिविटी मजबूत कर रहा है। इतना ही नहीं दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश में रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण क्षेत्रों में लगभग 20 पुल, कई सुरंगों, एयरबेस और कई प्रमुख सड़कों का विकास किया जा रहा है। चीन को उसकी किसी भी हिमाकत में भारत अब बख्शने के मूड में हरगिज नहीं है। लिहाजा एविएशन ब्रिगेड ने अरुणाचल प्रदेश के रूपा में एक एयर स्पेस कंट्रोल सेंटर भी बनाया है। इस सेंटर से LAC के करीब चीनी एयर स्पेस की गतिविधियों पर नजर रखी जाती है। चीन का जो भी एयरक्राफ्ट, हेलीकॉप्टर या फिर ड्रोन अगर LAC के करीब आता है तो उसे ट्रैक किया जाता है और फिर उसके खिलाफ जरूरी कार्रवाई के लिए फॉरवर्ड फॉर्मेशंस को अलर्ट कर दिया जाता है। दोस्तों, हमें यकीन है कि चीन के खिलाफ भारत की तैयारियां जानकर आपका सीना भी हमारी तरह चौड़ा होकर 56 इंच का हो गया होगा। आपकी राय में हिंदुस्तान को दुश्मनों के खिलाफ कैसा रुख अपनाना चाहिए, कमेंट करके हमें जरूर बताइए।